हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं जा रही हूँ शादी में और देखिए मैं जा रही हूँ, यहाँ भैया असरा भी जा रहे हैं, भाभी भी जा रहे हैं। पहले ये लोग सुबह जा रहे थे और हम लोग निकल रहे थे 8:30 बजे करीब, लेकिन अब भैया बाहर से आया है तो भैया भी अब लेट जा रहा है। और देखिए भैया पीछे ये लोग दूसरे ई रिक्शा से आ रहे हैं और हम लोग यहाँ पर निकल गए हैं अपने दूसरे ई रिक्शा से। और देखिए बस सुबह सुबह हो रहा है और हम लोग निकल गए हैं। करीब 8:30 बजे हम लोग घर से निकले हुए हैं और बस का टाइम भी बस यही है कि बस मिल जाएगी। और बस देखिए हम लोग पहुँचे हैं और हम लोगों को मिल गई जिस बस से हम लोगों को जाना था। हम लोग बस में बैठ गए हैं और अब चल दिए अपनी नंद की शादी में। तो हम तो चले अपनी नंद की यहाँ शादी में और आप मेरे ब्लॉग देखते रहिए। मैं आपको दिखाऊंगी कि एमपी में पोहरी शहर में किस तरीके से शादी होती है। तो देखिए हम लोग सब अलग अलग जा रहे थे, लेकिन देखिए इत्तेफाक से साथ में जा रहे हैं। और मिशकात और जोया बैठ गई हैं। जोया का चेहरा उतरने लगता है। जोया को चाहे आप एसी की बस में बिठा दें, चाहे किसी में भी बिठा दें, लेकिन जोया को प्रॉब्लम होती है। बस से बस चलती है और जोया बस थोड़ी देर बस चली और जोया हो गई सुस्त हुई। थोड़ी देर में उसको उल्टी आने लगी और जैसे ही वो बस से बाहर निकलती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है बस। और बस में बैठेगी, बस 5 मिनट भी बस नहीं चलती है और जोया को हो जाती है प्रॉब्लम। जोया को उल्टी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत दिक्कत होती है। तो इस टाइम मैं नहीं दिखा पा रही हूँ जोया को। जोया की कंडीशन बहुत बुरी है। तो आपसे बात करते करते मैं पहुँच गई झांसी में। भाभी लोग खाना खाएंगी नहीं, हम लोग नहीं खा रहे हैं क्योंकि हम लोग को उल्टी की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर मैं भी कुछ खाऊंगी भारी भारी हो जाएगा पेट, या जोया पापा खाएंगे तो हम लोग को लगने लगता है उल्टी होने लगती है। हैदर भी कुछ नहीं, बस हम लोग खाएंगे चिप्स खाएंगे। और मैं तो जो भी खाना पीना होता है वो करेरा से खाती हूँ। यहाँ एक करेरा पड़ता है, उसके बाद फिर हम लोग पहुँचते हैं पोरी। तो मैं खाती हूँ करेरा से, वो भी खाती नहीं हूँ, सिर्फ हल्का फुल्का कोल्ड ड्रिंक जो भी। तो अब हम लोग निकल गए हैं झांसी से और अब हम लोग जाएंगे पोहरी। तो अभी यूपी में थे, अब पहुँच जाएंगे एमपी में। और पोहरी में जाने में टाइम लग जाएगा क्योंकि बस है, रुक रुक के जाती हैं, सब सवारी लेती हैं, तो टाइम तो लग जाता है। तो यहाँ थोड़ी देर के लिए रुकी थी तो मैं यहाँ बाहर देख रही थी। जोया की हालत वही है। जोया ने अभी तक 2 बार उल्टी कर ली है। तो जोया 2 बार उल्टी कर चुकी हैं। हैदर बिल्कुल ही नॉर्मल है, हैदर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो वहाँ फाइनली हम लोग पहुँच गए हैं और जोया देखिए घर में आई। जोया बिल्कुल नॉर्मल हुई। इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी झांसी में, जोया के पापा एकदम हाइपर हो गए थे, एकदम घबरा गए थे कि जोया को वीकनेस लगने लगी थी। मतलब एकदम जोया के पापा परेशान हो जाते हैं जोया को कुछ भी हो। लेकिन जोया धीरे धीरे नॉर्मल हुई। जोया को झांसी थोड़ा सा उनको कोल्ड ड्रिंक भी पिलाई थी ताकि वो नॉर्मल हो जाए। तो अब हम लोग जाने वाले हैं अकीके में। जोया तो अकीके के लिए तैयार हो गई, हैदर ने चेंज नहीं किया, घर में ही अकीका हो रहा है। तो फिर मैंने भी हल्के फुल्के कपड़े पहने हैं। तो देखिए जोया खेल रही हैं, हमारी भांजी हैं उस्मा बीच वाली, तो उनकी बेटी के साथ खेल रही हैं। और जोया की तो सभी बच्चों से दोस्ती हो जाती है। तो सब तैयारी कर रहे हैं अकीके में जाने की। तो गाइस हम लोग यहाँ पर आ गए हैं और हम लोग सफ़र करके आए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए थे। उसके बाद हम लोग ने खाना खाया, उसके बाद फिर हम लोग ने आराम किया। तो अब आ गए हैं, आज अकीका है तो सब ने सिंपल से ही कपड़े पहने हैं, ज़्यादा हैवी किसी ने नहीं पहने हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग को थकान हो रही है। तो अभी हम लोग वहाँ जाएंगे, दुल्हन से मिलेंगे और दुल्हन को देखकर आएंगे। और उसके बाद आज अकीके का फंक्शन है तो अकीके का फंक्शन अटेंड करेंगे और कल वलीमा है तो जाएंगे, तो फिर आपको दिखाएंगे। तो अभी सब बैठे हुए थे, सब ने चाय पी और अब सब जा रहे हैं। अभी मैं अपनी छोटी नंद के यहाँ हूँ, अभी जिनके यहाँ शादी है बड़ी नंद के यहाँ, तो उनके यहाँ भी थोड़ी देर में सब लोग जाने वाले हैं तो मैं भी जाऊँगी। तो ये मेरी छोटी सी नातिन है हुरैन, और ये देखिए मैं इनकी सबसे छोटी नानी हूँ। और ये मेरी छोटी छोटी सी नातिन है। कौन है बोलो? नानी। ये नानी नहीं बोलते हैं बच्चे, जो कहते हैं इनकी छोटी सी नानी नहीं होती है इसलिए हम नानी नहीं बोलेंगे, है ना, है ना। सो गाइस अब हम लोग जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो आज अकीका है, आज कल वलीमा। तो देखिए दुल्हन की सेज सज गई है और मैं आपको दिखा रही हूँ। दुल्हन भी है लेकिन मैं आपको दुल्हन को नहीं दिखा सकती हूँ क्योंकि अभी वो नई नवेली दुल्हन है।
देखिए कमरा कितना खूबसूरत सजा है। ये मेरे सबसे छोटे वाले भांजे का रूम है और बहुत ही खूबसूरत सजा हुआ है। कल बारात से आज सुबह ही विदा होके आई है दुल्हन, तो मैंने सोचा आपके साथ कमरा शेयर करूं। आपको बहुत खूबसूरत लग रहा होगा देखने में कमरा, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। पहले की फ़िल्मों के सीन याद आ रहे हैं, जैसे फ़िल्मों में ऐसे कमरे सजे हुए देखते थे, वो रेखा और श्रीदेवी की फ़िल्मों में। तो देखिए अब ये मिशकात है, तैयार हो गई हैं। ये घर है, ऊपर वाला पोर्शन है ये मेरी बड़ी नंद का। तो देखिए जोया बिल्कुल नॉर्मल है, आज ही सफ़र करके आई है, कोई कह नहीं सकता है। बस उनको बस लगती है, बस से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हम सब मज़े कर रहे हैं। यहीं पर दोनों भांजियों का भांजे का कमरा है और दोनों दुल्हन यहीं पर इसी पोर्शन में रहती हैं। नीचे मेरी नंद रहती हैं। तो आज है अकीका पार्टी और आज खाने में है मटन और मांडे। गाइस ये मेरी बहू है और ये मेरी बड़े भांजे की बहू बीवी है, जो मैं इनको पहली बार देख रही हूँ। और पहली बार मिलके मुझसे कैसा लगा? बहुत ये सोच रही हूँ कि बहुत डेंजर सांस मिल रही है हमें, ये कहाँ से आ गई? लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी और माशाल्लाह इसका नजर देखिए कितना खूबसूरत, कितनी प्यारी, नज़र मत लगाइएगा, कितनी प्यारी है। मुझे फोटो में बहुत प्यारी लगती थी और रियल में तो उससे भी ज़्यादा खूबसूरत प्यारी है। बस नज़र मत लगाइएगा, नज़र उतार दूंगी। बहुत प्यारी लग रही है। ये है दुल्हन, जिसका चेहरा मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये नई नवेली दुल्हन है। और हम सब आ गए हैं अकीका सेरेमनी में। और देखिए आज अकीका है, सब लोग आ गए हैं, सब आराम से कंफर्टेबल होके बैठे हैं। अभी बाहर खाना शुरू हो गया है, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर बाद खाऊंगी। तो अभी हम लोग जाएंगे, खाना खाने जाएंगे। दोपहर में आके खा लिया था हम लोगों ने। देखिए ये जहाँ मेरी नंद रहती हैं वहाँ के लोग किस तरीके से रहते हैं, कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे किस तरीके से उनका रहन सहन है, तो आपको दिखेगा। ये मेरे भांजे की बेटी हैं, अभी नई नवेली हैं, अभी 1.25 महीने की हुई हैं और ये अपने चाचा की बारात इंजॉय कर रही हैं, अपने चाचा की शादी इंजॉय कर रही हैं। तो खाना शुरू हो गया है। देखिए यहाँ का खाना मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ खाना कैसे होता है। ये खाना अगर अकीका है तो मिला, नहीं तो आपको आप 4 दिन रहें 5 दिन रहें, आपको पूरी सब्ज़ी ही खाने में मिलेगी। साथ में बहुत सारी 2-3 तरह की सब्ज़ियाँ। शाकाहारी खाना ही इतना अच्छा, मतलब इतने सारे आइटम मिलते हैं आपको। आप अलग अलग, कभी पनीर की, कभी किसी की, कि आप मतलब यहाँ पर एक चीज़ है कि आप खाते रहिए, कभी आपको भूख की कमी महसूस नहीं होगी। आप जाओ बस ये खा लो वो खा लो, बस सुबह से शाम तक आपको मतलब अच्छी तरह खिलाएंगे, आपको कभी ऐसा नहीं एहसास नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग ने सुबह खाई थी पनीर की सब्ज़ी, पूड़ी, और अब हम लोग खा रहे हैं गोश्त मांडे, वो भी अकीका है और मटन है। और बस पूछिए ना, जैसे मुंह में रखा इतना टेस्टी मटन। मैं तो सोच रही थी अच्छा नहीं मिलेगा जितना हमारे यहाँ बनता है, लेकिन हमारे यहाँ के खाने को भी फेल कर दिया। पहले हमारे यहाँ खाना ऐसे ही कई साल पहले मिलता था, या बहुत अच्छी शादी में कभी कभी अभी भी मिल जाता है। इतना स्वादिष्ट खाना, इतना बस जैसे मुंह में रखा वाह वाह कहने लगे। और जोया पापा ने भी खूब पेट भर के खाया, मैंने भी पेट भर के खाया, हैदर ने, साहब ने, मतलब सबको अच्छा लगा। कोई इंसान ऐसा नहीं था जो कहे कि खाना अच्छा नहीं बना था। खाना बहुत बढ़िया बना था, बहुत स्वादिष्ट बना था। बस यही कहूँगी कि मज़ा आ गया। तो बस अब हम लोग अपने घर जा रहे हैं। अकीका सेरेमनी हो चुकी है और ये बाहर का दृश्य है, मैं बाहर खड़ी हूँ तो मैंने सोचा कि मैं आपको दिखाऊं। देखिए यहाँ इस तरह के जानवर भी नॉर्मली फिरते हैं, अब हमारी तरफ तो नहीं दिखते हैं। तो ये देखिए, ये भी मेरी नंद के रिलेटिव हैं, उनका घर है और मुझे बहुत खूबसूरत लग रहा था तो मैंने सोचा दिखाऊं। तो आज का वीडियो यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।